नपुंसक, इम्पोर्टेंट, नामर्द, ये जो है, ये वर्ड जब हम लोग सुनते हैं तो जनरली आजकल के ज़माने में मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो आदमी जो है, आदमी ना हो, आदमी तो दूर की बात है, इंसान ही ना हो। मतलब एज पर द फेमिनिस्ट, मतलब जनरली जिसको नामर्द किसको बोलते हैं आप लोगों को पता ही होगा। अगर हम लोग सीधा हिंदी में बताए, सरल हिंदी में बताए, तो होता है जिसका सही से खड़ा नहीं होता है, जिसका मतलब इरेक्ट नहीं होता है सही से, या फिर मतलब वही वाला चीज़ है। तो अभी इनके साथ जो है, इनके साथ क्या होना चाहिए, मतलब इनको जो है जीने का हक है अपने हिसाब से, या फिर उनको फैमिली में रहना चाहिए, या फिर मतलब जिनको बाद में पता चला हो, मतलब शादी पहले हो चुका है तब एकदम तंदुरुस्त थे, उसके बाद साइकोलॉजिकल या स्ट्रेस कुछ हो गया एक टाइम के बाद, और जो है बंदा इम्पोर्टेंट हो गया, तो उनको फैमिली में क्या रहना चाहिए, या फिर मतलब उनको मर जाना चाहिए, या फिर उनको उनको छोड़ देना चाहिए, या उनके ऊपर चीट होना चाहिए, मतलब बीवी उनको धोखा दे तो सही है वो, मतलब ये सब चीज़ में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का क्या विचार है इसको लेकर? भाई धोखा जिसको देना है वो तो कभी भी दे सकता है। वजह उसको कोई एक चाहिए होगा। अभी इम्पोर्टेंट का कोई एक बहाना दे देगी, अगर कभी इम्पोर्टेंट आदमी ना भी हो तो कोई और बहाना दे देगी। और रही बात इम्पोर्टेंसी की, तो अगर कोई इम्पोर्टेंसी को लेके मर्दों को रिडिक्यूल करता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसके साथ मतलब आपत्तिजनक बातें करता है, जो जो कि बाद में जाके उसको डिप्रेशन वगैरह जैसे बीमारियां दे देते हैं, तो जो औरतें हैं, जो बांझ होती है, जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती है, तो उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही बिहेव होना चाहिए फिर। अगर आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो, तो फिर उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। तो जब अगर कोई करे, तो आके भाई तुम अपना आर-आर मत शुरू कर देना वहाँ पे, क्योंकि तुम लोगों ने ही ये सब कुछ सिखाया है। ठीक मतलब है ना? मैंने मैंने तो ऐसा सुना है कि मतलब कुछ-कुछ केसेज़ ऐसे भी आए हैं कि बीवी जो होती है या सास जो होती है इतना टॉर्चर करती है कि मतलब वो आदमी पहले नॉर्मल हुआ करता था, उसके बाद उसका बीवी ने उसके ऊपर इतना मेंटल टॉर्चर किया, उसके वो मतलब सेक्सुअल एरोज़ल एरोज़ल होता ही नहीं उसका। तो जो है मतलब एसेक्सुअल बन गया है पूरा, तो उसका खड़ा होना बंद हो गया। अब वो जब खड़ा होना बन गया तो बंद हो गया, तो फिर बीवी और उसका सास जो है दोनों मिलके उसका दिन-रात मतलब उसका मतलब काटते रहते हैं, और बात तो मैं सुनाते रहते हैं, कहता हूँ, उनके ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। नहीं देखिए, लड़कियाँ यहाँ चाहती पे ऐसा है लड़कियाँ क्या कि चाहती है ना, लड़कियाँ चाहती है कि उनको कोई व्यवहार की वस्तु ना समझे, उसको कोई सामान ना समझे, उसको इज्जत दे के रखे। लेकिन वो लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, उन लोगों का बिहेवियर और मेंटालिटी ऐसा है कि मैंने इससे शादी की या फिर ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जो भी है, वो मैं मेरे को अभी सेक्स करना है, मैं इसको बुलाऊँगी कि खड़ा हो जा अभी, मशीन के जैसा खड़ा होना माँगता है इसको। हाँ, और वो लड़की जो है ना, सेम लड़की ये भी बोलती है कि मैं अगर एक्सपोज़ करती हूँ या छोटे कपड़ा पहन के आता हूँ, तो तुमको तुम्हारा खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मेरा मन करेगा तब तुरंत तुम्हारा खड़ा हो जाना चाहिए। मतलब जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए सिस्टम कि ऑफ कर, जब तक ऑफ है तब तक ऑफ है, जब मैं ऑन कर दूँगा, मतलब मैं ऑन कर दूँगी तब ऑन हो जाएगा। इस टाइप का कुछ चाहिए इनको। भाई मेरे हिसाब से देखो, हर एक प्राणी का ना, हर एक जो इंसान है या जो जानवर है, तो जानवर को तो खैर बाजू में लगाइए, अभी जब इंसान की बात चल रही है, तो हर एक की अपनी ज़िंदगी है, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है, हक है। बात जब यहाँ पे हम जब जीने के अधिकार की बात करते हैं, तो हम कुत्ता-बिल्ली सबकी बात कर देते हैं, मगर वहीं जब पुरुष की बात आती है, ख़ास करके उस पुरुष के जो इम्पोर्टेंट हो, जो बोधी भाई बता रहे हैं, जिसको कोई डिसऑर्डर है, बीमार है, परेशान है वो, तो इसकी कोई क्रिटिसिज़्म नहीं होनी चाहिए। इसको जैसे रोनी भाई बोल रहे थे कि जो बांझ है, जो औरत बच्चा नहीं दे सकती, उसको हम कभी इस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं करते, बल्कि जो उसका उसका हस्बैंड होता है, उसका पूरा सपोर्ट करता है, उसको ले जाके जो भी उसको मेडिकेशन चाहिए, जो ज़रूरत है, उसकी पूरी देख-रेख करता है। मगर वहीं पर अगर ये देखा जाए कि अगर किसी का हस्बैंड अगर इम्पोर्टेंट है या वो किसी डिसऑर्डर से गुज़र रहा है, तो जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, तो जो उसकी वाइफ़ है, उसको भी एक जो है ना अंतर्मन जो है ना उसका ये कहना चाहिए दरअसल कि भाई चलो इसकी हेल्प करें, अभी इसको मतलब मोरल बूस्ट अप करना है, इसको जो है ना हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट देने की बजाय अगर कोई उसको क्रिटिसाइज़ करता है, तो ये बुरी बात है। दूसरे के अपने आप को इतना भी बड़ा कोई ना समझे कि दूसरों की जो हक है, दूसरों की जो खुशी है, उस पर भी पाबंदी लग जाए। और हमारे समाज में ऐसा होता है, ये बहुत जो है कहा जाए इसको बहुत ही ज़्यादा बुरा है किसी के लिए भी। और ऑब्वियसली बोधी भाई जैसा आप बोल रहे थे, तो इससे लड़के जो हैं सुसाइड भी करते हैं इस तरह के मामलों में। और कई लोग इतने निराश हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी जैसी होती नहीं है। इतनी निराशा में चले जाते हैं वो कि डिप्रेस्ड ज़िंदगी जिसको कहते हैं, वो जीते हैं। और आप बिल्कुल। जो बॉलीवुड की फ़िल्में बनती हैं, आप देखो बॉलीवुड की फ़िल्में ले लो या फिर बॉलीवुड क्या मतलब कोई भी फ़िल्म इंडस्ट्री आप ले लो
जो शॉर्ट फ़िल्में अभी आने लगी हैं यूट्यूब वगैरह में या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स में, यहाँ पे भी आप जाके देखोगे साइज़ को लेके, इम्पोर्टेंसी को लेके मतलब जैसे जो जो लोग फीमेल ऑब्जेक्टिफ़िकेशन का आर-आर करते हैं, वो लोग धड़ल्ले से मेल ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं और कोई गधा उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके सामने जाके बोल दे और आप वो जो ऐसी फ़िल्में बनती है या फिर ऐसे छोटे क्लिप्स आते हैं, उसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कौन है वो नाम देखो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोसाइटी में क्या कंडीशनिंग चल रही है और लोगों का माइंडसेट कैसा है। अच्छा बिल्कुल और सर आयरनी भी हाँ। है बोधी भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, आयरनी देखिए कि जो फेमिनिस्ट या जो इस तरह की महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि भाई इसका खड़ा नहीं होता या जो भी है, जो पुरुष के जो लिंग है उसका मजाक उड़ाते हैं या उसके जो भी परेशानी या दिक्कत है उसका मजाक उड़ाते हैं, वही लोग उस इंसान को भी क्रिटिसाइज करते हैं जो इन सब चीजों में एक्टिव है, यानी सेक्सुअली एक्टिव है, जो उसको भी बोलते हैं कि साला पवर्ट है, ठरकी है, ये है। मतलब जो कर रहा है उसमें भी दिक्कत है और जो नहीं कर पा रहा है उसमें भी दिक्कत है। तो भाई चाहते क्या है वो लोग? दिक्कत किसी में नहीं है, हाँ। दिक्कत ये है कि तुम जैसे लोग अभी भी ज़िंदा हो, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। सही बात है। मैंने तो ऐसा भी सुना है ना, मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आदमी बोलता है कि उनको जब ऐसा पता चला कि उनका डिसफंक्शन स्टार्ट हुआ है, सेक्सुअल डिसफंक्शन, उसके बाद जब बीवी ने उसको मतलब जग हसाई कर दिया उसका, और आस पड़ोस के जो औरत होते हैं ना, उन लोग मतलब उसको उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं, साड़ी उठा देते हैं सामने से, मतलब ताकि उसको जो है ना मतलब मेंटली टॉर्चर करना, क्योंकि उन लोगों को पता है कि उससे कुछ होएगा नहीं, तो मतलब और टॉर्चर करना, इस टाइप का भी सीन होता है। तो ये कहाँ तक सही है, इसके लिए हम लोग मतलब सामाजिक क्या क्या कर सकते हैं? क्योंकि मोस्टली जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होता है, ऐसे लोग जो है मतलब जाके आगे जाके कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर मतलब किसी को मार देते हैं, इस टाइप का कुछ करते हैं। तो ये दोनों दोनों में से कोई भी चीज़ सही नहीं है। अगर किसी का अंदर कोई बीमारी है, अगर सेक्सुअल डिस्फंक्शन को अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई बीमारी है, तो आप क्या बोल रहे हो कि उसको जीने का हक नहीं है? अगर किसी को कैंसर हो जाता है या फिर किसी को कुछ इस टाइप का रोग हो जाता है कि वो ठीक नहीं होगा, तो मतलब क्या उसको जीने का हक नहीं है? तो ये कोई मतलब इंसानियत का, सामाजिक का बात नहीं है, ये कुछ बहुत ही घटिया सोच है जिन लोगों का ऐसा सोच रखते हैं, और उसको चेंज करना जो है बहुत ज़रूरी है।